दूध से और पूड़ियां बना सेकनी हो, क्योंकि दूध ही से निकला है तो दूध ही से सेक दे, घी से क्यों सेके, सिक जाएगी। तो नहीं सिकेंगी। तो बोले भागवत निकली वेदों से है, लेकिन भागवत एक पके फल के समान है, और जब पका फल खाएगा आदमी तभी तो मीठा उसे लगेगा। और पके फल की जगह पर आप सीधे आम के पेड़ ही को ही खाने लगो, तो क्या मीठेपन का आनंद आ जाएगा? तब तो नहीं आएगा। बहुत उदाहरण दिए सनकादि ऋषियों ने नारद जी को। बोले ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, जैसे कि गन्ने के रस से शक्कर बनती है, और शक्कर से तमाम प्रकार के मिठाई आदि बनती है। और ये कहा जाए कि शक्कर तो निकली रसोई से, तो रसोई से मिठाई बना दी जाए तो बन जाएगी। तो बोले महाराज अब हमें बात समझ में आ गई। बोले इसलिए वेद अलग चीज है और भागवत अलग चीज है। वेदों से भागवत निकली जरूर है। सुखदेव जी ने वेदों का अध्ययन करके, वेदों को समझ करके और वेदों की बात भागवत में लिख दी है, लेकिन भागवत की महिमा अलग है, इसलिए भागवत होनी चाहिए। तो बोले भागवत चलो सुनाओ। बोले हम यहीं पर सुना रहे हैं। वहीं विशालापुरी में आ गए और वहीं पर सनक सनंदन सनातन ने भागवत कहना शुरू कर दिया। और भागवत में वक्ता कितने थे? 4। सनक सनंदन सनत कुमार सनातन 4 थे वक्ता, और सुनने वाले थे केवल नारद जी। नारद जी में बैठ करके सुनने लगे, और जब सुनने लगे तो बहुत से लोग उपस्थित होने लगे, सूचना फैल गई। बोले यहाँ पर श्रीमद् भागवत महापुराण हो रही है। तो सब लोग, जितने भी नदियां थी, पहाड़ थे, वे एक साकार रूप रख करके वहीं पर आ गए और भागवत कथा सुनने लगे। सभी जत्रयात्री, वशिष्ठ, गौतम आदि मुनि थे, वो भी आकर के वही कथा में शामिल हो गए और सुनने लगे। कथा होने लगी। भक्ति मैया के कानों में कथा पड़ी। भक्ति मैया के दोनों बालक ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य कलयुग में वैसे आज भी अधूरे हैं। अगर कोई चाहे कि ज्ञान के बल से हम मुक्ति को प्राप्त कर लें तो बहुत कठिन हो जाएगा। यह मन से बात निकाल दो कि बिना भक्ति के हमारी मुक्ति हो जाएगी तो होने वाली नहीं है। कलयुग में केवल भक्ति ही ऐसी है कि भक्ति के द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सकता है। ज्ञान से या वैराग से होता तो है हर युग में, कलयुग में भी होगा, लेकिन कठिन हो जाएगा। तो भक्ति मैया श्रवण कीर्तन करती हुई वहीं पर आ गई जहां पर यह भगवान की कथा सनकादिक ऋषि कह रहे थे। भक्ति मैया बोली, बताओ हम कहाँ बैठे, हमारे लिए स्थान बताइए। तो उन्होंने बताया, इसमें जितने भी भक्त हैं आप उन्हीं के हृदय में निवास करिए। और भक्ति मैया उनके हृदय में निवास करती हैं। इस तरह से आप लोगों ने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य की कथा सुनी। भक्ति आज भी बड़ी सचेत है। भक्ति का मतलब किसी देवता आराध्य में श्रद्धा रखो और धूप, दीप, फूल आदि के द्वारा पूजा पाठ करो, भगवान में मन लगाओ, ये भक्ति है। और उसके रहस्य को जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पहले भक्ति के पास जाना पड़ेगा। और जब भक्ति के पास आप जाएंगे तभी ज्ञान आपका सफल होगा, और सीधे ज्ञान के पास पहुंच के कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले मनुष्य को भक्ति का ही आश्रय लेना चाहिए। तो सौनक ऋषि बोले, महाराज इतनी केवल मात्र, और कोई एक आध कथा सुनाइए। बोले हम एक कथा आपको और सुना रहे हैं। बोले सुनिए आप। बोले बहुत अच्छी कथा आपको सुना रहे हैं कि भगवान की भक्ति करके और भगवान की कथा को सुन करके कैसे कोई व्यक्ति इस संसार सागर से मरने के बाद भी परलोक को चला गया। बोले बताइए, कथा बताइए।
कहते तुंग भद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम और या वर्णाश्वधर्मेण शब्द सत्कर्म तत्परा। कहते हैं कि तुंगभद्रा नदी के किनारे पर एक कोई नगर था। उस नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। बहुत विद्वान ब्राह्मण थे, पूजा पाठ में लगातार निरंतर लगे रहते थे, भगवान का स्मरण करते रहते थे। लेकिन आप लोग ये जानते ही होंगे कि बहुत जो सज्जन व्यक्ति हो तो उसकी पत्नी जरूर कोलटा होती है, बाचाल होती है, कलहप्रिय होती है। ठीक यही आत्मदेव के साथ था। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े सुंदर स्वभाव के, सुशील स्वभाव के, लेकिन जो उनकी पत्नी थी उनका जैसा नाम था ऐसा ही काम था। धुंधली नाम था। धुंधली जानते हो, जब कुछ अंधकार सा प्रतीत होता है तब सभी लोग कहते हैं आप धुंधली छाई है। तो ऐसे ही धुंधली स्वभाव वाली उनकी पत्नी थी। जब तक अगल बगल के एक दो घरों से लड़ाई न कर लें, इस स्वभाव में भी होता है, इस स्वभाव होता है मनुष्य का कि जो स्वभाव बन जाए, बीड़ी पीने वाले को बिना बीड़ी के चैन नहीं पड़ती है, लड़ाई लड़ने वाले को जब तक एक दूसरे बगल से लड़ाई न लड़ ले तब तक उसे चैन नहीं पड़ेगी। और जो लड़ाई को बढ़ावा देता है, लड़ाई दो लोगों की हो रही हो, निपटावे ना और उनको बढ़ावे, और जब तक उसको ये आदत जिसमें हो और जब तक वो दिन भरे में एक आध बार कर न ले तब उसको भी आनंद नहीं मिलता है। ये प्रवृत्ति होती है। तो धुंधली भी जब तक लड़ न ले एक दूसरे दो लोगों से तब तक उसे आनंद नहीं मिलता था। लेकिन उनके जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि वो थे तो बड़े सुंदर स्वभाव वाले, लेकिन उनके संतान नहीं थी। और संतान जब थी नहीं तब वो बड़े दुखी हो गए। और क्या मन में सोचा कि अब मेरे संतान नहीं होगी। बोले संतान न अब हो सकती है जब विप्रदेव ने जान लिया। संतान न अब हो सकती है जब विप्रदेव ने जान लिया। तब मरने काल से जय करके घर बार छोड़ प्रस्थान किया। मन में सरता ढूंढने लगा, वह मरने का अभिलाषी थी। हर इच्छा से घाट पर वही आ गया एक सन्यासी भी। सन्यासी बाबा मिल गए। उस आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत दुख हुआ और दुख के कारण में घर द्वार छोड़ करके और जंगल में चले गए। और जंगल में एक प्यास लगी थी तो भ्रमण कर रहे थे कि जा करके कहीं कुछ पानी पी लें। उसी समय एक सन्यासी बाबा आत्मदेव ब्राह्मण को दिखाई दिए। और जब आत्मदेव ब्राह्मण को दिखाई दिए तो आत्मदेव से सन्यासी ने पूछा, बोले हे महानुभाव, आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हैं, क्या दिक्कत है आपको? कौन सी दिक्कत है? बोले महाराज, अब मैं अपनी क्या तकलीफ बताऊं। बोले बताइए आप कौन तकलीफ है?
बोले जीवन की श्वास चुक रही है, अब मौत भी सामने झूठी है। जीवन की डाली सूख चली, पर जीवन आस न भूली है। बोले प्रभु, मेरा जीवन शायद अंतिम अवस्था में है, मैं मरने को हूं, लेकिन मेरे कोई संतान नहीं है। सन्यासी ने ध्यान मग्न होकर के देखा और बाद में बताया कि आपको इस जन्म तो दूर रहा, 7 जन्मों तक संतान होने वाली नहीं है। वह मूर्छित होकर के पड़ा आत्मदेव बोले, महाराज ये तुमने बहुत बुरा कह दिया। बोले, बुरा नहीं कह दिया, जो है वो हमने कह दिया। अरे बोले, महाराज अब क्या होगा, कैसे संतान हो, कोई तो उपाय बताइए। तो बोले, कोई उपाय ही नहीं है। कोई उपाय नहीं? बोले, मैं मर जाऊंगा, मैं यहीं पर शरीर का परित्याग कर दूंगा अगर मेरे संतान नहीं होगी। बोले, अगर आप इतने दुखी हैं तो संतान का तुम उपाय कर दें, लेकिन जो भाग्य में चीज नहीं होती है और वो अगर मिल जाए तो आपको दुखदाई होगी। बोले, दुखदाई क्यों होगी, संतान ही होनी चाहिए, संतान मिल जाए। बोले, नहीं, जो आपके भाग्य में लिखा है और उससे आप अगर ज्यादा ले या किसी तरीके से प्राप्त हो जाए, वो जो पैसा आएगा तो ब्याज और मूल सब ले जाएगा। इसलिए इतने बड़े परिश्रम और कष्ट में नहीं पड़ना चाहिए कि जो हमारी किस्मत में नहीं है वो हम अवश्य प्राप्त करें। संतान नहीं न रहने दो। अगर किसी भी मनुष्य के वास्तव में इस संसार सागर में जो भी चीज नहीं है तो न रहने दो। अगर मकान नहीं बन पाया न रहने दो। इस संसार सागर में कोई मनुष्य पूर्ण रूप में संतुष्ट नहीं है, क्योंकि कामनाएं तो बनी हुई रहती हैं। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके कामना न हो, और कामनाओं का कभी अंत भी नहीं होता है। अगर कोई सोचे कि कामनाओं का अंत हो जाएगा तो कामनाओं का अंत होने वाला भी नहीं है। केवल जो आवश्यकताएं हैं आपकी वो पूरी हो सकती हैं। मान लो आपके घर में दूध नहीं हो रहा है और आवश्यकता है दूध की बच्चों के लिए, तो भैंस ले आएंगे, दूध मिलेगा। लेकिन कामना तो जरूर रोज रोज दूसरी उठती है, और एक दिन में एक कामना नहीं, करोड़ों कामनाएं उठती हैं। कामना मनुष्य की अभिलाषा। जब एक हुआ तब 10 होते, 10 होने पर 100 की इच्छा है। होने पर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। फिर भी संतोष नहीं होता, ऐसी ये कारण चश्मा है। बोले, संतोष होने वाला नहीं है, हम पुत्र दे भी देंगे। और हम सभी लोगों को बता रहे हैं अपने माध्यम से, इस भागवत व्यासपीठ की तरफ से, कि किसी भी मनुष्य की इस संसार सागर में कामना पूरी नहीं होती है। अगर जो कामनाओं में लगा रहा तो कामनाओं का अंत होने वाला नहीं है, अंत आपका ही हो जाएगा। इसलिए आवश्यकता तो पूरी करिए, ये न करिए कि हम काम नहीं करेंगे। काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके जीवन के लिए बहुत सी आवश्यकताएं हैं। खाने के लिए, शरीर को बचाने के लिए भी भोजन की आवश्यकता है, भोजन करना पड़ेगा।
लेकिन जो कामनाएं इच्छाएं वो पूरी नहीं होगी, इसलिए कामनाओं पर हमें नहीं चलना चाहिए। बोले महाराज पुत्र जब हो जाएगा और हम तो मरने वाले मर जाएंगे, फिर हमें क्या दिक्कत होगी? बोले चलो ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, फल दिया तब उस सन्यासी ने नारी के लिए खिलाने को, पर वह पापिन तैयार न थी संतत के कष्ट उठाने को। वहां सन्यासी बाबा ने एक फल दे दिया, बोले जाओ ये फल ले जाओ घर और अपनी पत्नी को खिला देना। 9 महीने बाद निश्चित आपकी संतान होगी। अब वो संतान आपको सुख देने वाली हो या दुख देने वाली हो, हम पे जितना उपाय था वो हमने पूरा कर दिया और अच्छे के लिए ही किया है। जब आप लोगों को कुछ आपत्ति आती है तो आप पंडित जी के यहाँ जाते, किसी साधु के यहाँ जाते, बोले महाराज हमारी गिरा दिशा देख लो, हमारी गिरा दिशा कुछ अच्छे नहीं चल रहे हैं। और जिनके पास तुम पूछने जाते हो ये पता नहीं कि गिरा दिशा उनके भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। इस संसार में कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, सब लोग दुखी हैं। जो भी व्यक्ति संसार में है वो किसी ना किसी कष्ट से दुखी ही है। अब फल लेकर के बड़ी खुशी से आए और अपनी पत्नी धुंधली को लिया, बोले ये फल दिया है बाबा ने और तुम खा लो, संतान होगी। धुंधली ने लिया फल, और धुंधली बड़ी कैसी थी, वाचाल थी, कपट भरी उसकी, सदैव सोच रहती थी। उसने फल लिया और सोचने लगी, बताओ क्या करें, फल खा लेंगे हमारे गर्भ होगा, और जब गर्भ होगा तब चल फिर भी नहीं पाएंगे, खाना भी सही नहीं खा पाएंगे, और जब खाना खाया करेंगे तो हमारा पाचन क्रिया भी सही नहीं होगा। आप बड़ा कष्ट में पड़ गए, क्या किया जाए इसका विचार मंथन में पड़ी हुई थी। अचानक उसी दिन उसकी एक बहन उसी गांव में थी, वह बहन बैठने आई, बोले ऐसी ऐसी समस्या है, एक ये फल किसी बाबा ने दिया है और ये लाए हैं ब्राह्मण देवता, बोले आप खा लें और आपको संतान होगी। बोले तो खा लो, बोले खाएंगे, इसलिए नहीं कि हमें प्रसव पीड़ा के बारे में पता है। इस संसार में कोई भी दर्द इतना सहनीय नहीं है जितना प्रसव के समय दर्द होता है। बोले दर्द भी मुझे सहन करना पड़ेगा, और क्या करना पड़ेगा, 9 महीने अगर मैं कुछ खाऊं पीऊंगी नहीं तो कमजोर हो जाऊंगी, इसलिए मुझे कुछ उपाय बताओ। बोले क्या उपाय बताएं? बोले कुछ न कुछ उपाय बताओ। बोले उपाय तो यही है कि बच्चा मेरे पैदा होने को है और 9 महीने बाद पैदा होगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो मेरा बच्चा ले लेना और कह देना राजा से, उससे ब्राह्मण जी से कि ये बच्चा पैदा हुआ है। और बोले 9 महीने राजा जी देखेंगे कि इनके गर्भ आदि की वृद्धि नहीं हुई है। बोले बहाना बना करके आप 9 महीने किसी से मिलना भी नहीं, एकांतवास करना। बोले ठीक है। और बोले एक बात जरूर है कि आप ऐसा करो कि कुछ प्रैक्टिकल करने के लिए आप ये फल एक गाय को दे दो, शायद देखो बाबा की बात सही निकलती गलत निकलती है। तो उन्होंने वो फल लिया और एक गाय को खिला दिया। इधर गाय के गर्भ में भी गर्भ हो गया और बच्चा पलने लगा, और उधर उस बहन के गर्भ में भी हो गया। 9 महीने व्यतीत हो जाने पर गाय उसके बहन के बच्चा पैदा हुआ और वह धुंधली को दे गई। और जब धुंधली को दे गई उसका नामकरण हुआ, धुंधकारी उसका नाम रखा गया।
और ऐसा ही नहीं, जब फल उदय होता है तब बड़ा अच्छा होता है। उधर फल दिया था गाय वो, तो गाय के भी बच्चा पैदा हो गया, लेकिन उसमें क्या था, केवल गाय जैसे उसके कान थे, इसलिए उसका नाम रख दिया गया गोकर्ण। इसका नाम धुंधकारी और उसका नाम गोकर्ण। गोकर्ण पढ़ने लिखने में बड़ा बढ़िया था, विद्वान था, पिता की आज्ञा पालन करने वाला था, और धुंधकारी बुरे काम करने वाला था। उसे अच्छे काम पसंद नहीं आते थे, आदत ही पड़ गई थी, जो कुछ भी बुरे काम होते थे वही करता था। घर की जितनी भी संपत्ति थी वह पूरी संपत्ति उसने नष्ट कर दी। बहुत घर की हालत तबाह कर दी, दुखी हो गए। आत्मदेव जी बोले अब क्या हो, अब तो हमें बड़ा दुख हो रहा है, हमें याद आ रही उस बाबा की जो बाबा ने किया था। बोले आंखें अब खुली